उपचुनाव को लेकर के सब लोग पहुंच चुके हैं, आप कब से जा रहे हैं? कल सुबह से अब हम लोग का भी कार्यक्रम कुशेश्वर स्थान में पहले है और हमारे जितने भी नेता हैं वो ऑलरेडी कुशेश्वर स्थान तारापुर की पंचायतों में कैंप कर चुके हैं। मुझे खुशी है कि हमारे तमाम नेताओं ने, प्रदेश के नेता हों या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, उन्होंने पंचायतों की जिम्मेदारी सबको दी गई है और बखूबी वो अपनी अपनी पंचायतों की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। मुझे खुशी है कि कई हमारे नेता बूथ तक की जिम्मेदारी उन लोगों ने ली है और इस बात को सुनिश्चित करने में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि अब हमारे नेता का नाम भी अब हमारी पार्टी के साथ है, तो हम लोग की जीत दोनों सीट पर सुनिश्चित हो, इसके लिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इस मुहिम में लग गए हैं। विड्रॉल तक का हम लोग को भी इंतजार था और कल के बाद से मेरा भी कार्यक्रम निरंतरता में अगले 10 दिन, क्योंकि 10 दिन का प्रचार अभी है, निरंतरता में अगले 10 दिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर में ही होगा। वहीं पर रहना, वहीं किसी गांव में रात्रि प्रवास करके अगले दिन वहीं से प्रचार को आगे लेकर जाना, ये अगले 10 दिनों का हम लोग का कार्यक्रम है। देखिए, चुनौती में दोनों सीटें हैं। तारापुर जहां एक तरफ मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहीं कुशेश्वर स्थान मेरा घर हुआ। मेरे नेता, मेरे पिताजी का ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, तो बचपन से वहां से भी आना जाना लगा रहा है। साथ ही तारापुर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य जमुई लोकसभा का सांसद होने के नाते पिछले 7-8 सालों से मैं निभा रहा हूं, तो दोनों सीटों से कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध मेरा रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। पिछला चुनाव जरूर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी को हराने के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और मुझे खुशी है कि एक बड़ी जीत हम लोगों ने उसमें हासिल की थी, जहां मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी हम लोग बनाने में हम लोग कामयाब रहे थे। पर वहीं ये चुनाव, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी की पार्टी तो खैर तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, अपनी जमानत भी अगर उनका प्रत्याशी बचा पाए तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब देख ही रहे होंगे, जहां जहां उनके नेता कहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं या उनके समर्थन में अगर कोई जा रहा है तो वहां पर उनको किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई अपनी तीसरे चौथे नंबर या जमानत बचाने मात्र की है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी दोनों सीट पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस बार मेहनत करेगी। पासवान के पास जो नीतियों का विरोध आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करेंगे, इससे पहले भी जो बिहार में शासन में लोग रहे उनको लेकर के भी आप लोगों को बताएंगे उनके शासनकाल में क्या था या फिर नीतीश की नीतियां ही हुई? देखिए, पिछले 15 सालों में खास तौर पर जिस तरीके से बिहार बद से बदतर हालात पर गया है, उसके जिम्मेदार आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और ये उनका लालच है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लालच है कि इतने कम सीटें आने के बावजूद, तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया और पुनः वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को बर्बाद करने पर वो तुले हुए हैं। भाई, एक बात तो सब मानेंगे ना, आप सब भी जानेंगे कि मौजूदा जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बिहार की जनता ने कतई नहीं दिया था। उन्होंने और किसी भी पार्टी का समर्थन किया हो, पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया था। पर जबरदस्ती अपने लालच में किसी का आशीर्वाद प्राप्त कर कर, किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त कर कर वो परिस्थितिवश पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री बनता नहीं देखना चाहती थी और यही आपको इस बार के विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। देखिए, 15 साल पहले क्या था, नहीं था। आज की तारीख में जो युवा है या जिस पीढ़ी से मैं खुद आता हूं, भाई हम लोग को नहीं फर्क पड़ता कि 15 साल पहले क्या था, नहीं था। हम लोग को फर्क इस बात से पड़ता है कि पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उसके बावजूद हर स्तर पर आप देख लीजिए, बेरोजगारी आपके रहते हुए बढ़ी, पलायन आपके रहते हुए हर साल बढ़ता है। हर साल बिहारी युवा दूसरे प्रदेशों में जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप हमारे प्रदेश में रोजगार देने के लिए आप असमर्थ हैं। आप हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार, कोई ऐसा काम नहीं है बिहार में जो बिना घूस दिए हुए हो। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे होता है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, वहां पर बीपी तक जांचने की मशीन नहीं होती, थर्मामीटर तक नहीं होता। तो ये बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं। अपराध आप देख लीजिए, आए दिन हत्याएं अपहरण हो रही है।
तो इस पे रोकथाम लगाने में नाकाम आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों से नफरत करती है और ये आप देखेंगे, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, तीसरे चौथे नंबर पर मुख्यमंत्री की पार्टी इस बार दोनों सीटों के उपचुनाव में पहुंचेगी। सारी मजदूरों को टारगेट किया गया है, 2 की तो मौत हो गई है, एक अभी हॉस्पिटलाइज, अभी 2 घंटे पहले की बात। नहीं, बिल्कुल, और इस पे मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है, बट साथ ही में कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की भी होती है। भाई, हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने प्रवासी मंत्रालय के गठन के उसके निर्माण की हम लोगों ने बात की थी। वो मंत्रालय का काम ही इस बात को देखना है कि भाई दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आए दिन हम लोग विभिन्न प्रदेशों में ऐसी घटना देखते हैं जहां बिहारियों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि भैया अगर कल को मेरे प्रदेश का कोई लड़का दूसरे प्रदेश में है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वो वहां पर सुरक्षित रहे, वहां पर किसी तरीके की उसको कठिनाई नहीं हो। मैं कितने ऐसे युवाओं को जानता हूं, भाई एक बार बेंगलोर का एक छात्र है जो वहां पर रहकर व्यवसाय करना चाह रहा था। निरंतरता में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बारे में मैंने पत्र लिखा कि वहां पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कठिनाइयां होती है, पर राज्य सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें बिहार के भी लोग हैं जो वहां पर रोजगार या व्यवसाय के कारण है और उनकी निर्मम ऐसे हत्या की जा रही है वहां पर आतंकियों द्वारा, इस बात पर मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां के गवर्नर से बात करें, वहां से सीधा संवाद स्थापित करें उनके साथ और वहां से बात कर इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में कम से कम किसी और ऐसे बिहारी की किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं हो और उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा मात्र देने से भाई नहीं होता। एक कमाऊ सदस्य मात्र 2 लाख का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं, एक ऐसे परिवार का जिसका कमाऊ सदस्य की हत्या, अगर वो कमा रहा होता बिहार में तो उसको कश्मीर जाने की जरूरत क्यों पड़ती? कश्मीर वो गया कमाने के लिए और वहां पर उसकी हत्या हो गई और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर आपने मरहम पट्टी कर दी, आपने उनका इंतजाम कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं मांग करता हूं कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। भैया वो व्यक्ति कमाने के लिए वहां गया था, क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रदेश में उसको सुविधा नहीं दी कमाने की। आज जब उसकी हत्या हो गई है तो उसके परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं बचा। तो जो भी ऐसे हैं जिनकी हत्या दूसरे राज्य में हुई है उनके परिवार वालों को कम से कम सरकारी नौकरी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दें, ताकि उनकी हत्या के बाद उनकी जीविका के ऊपर, उनके परिवार के रहन सहन के ऊपर किसी तरीके की कठिनाई ना आए। गिरिराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने का कहा है, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कश्मीर में स्थिति खराब किए हुए है, इसलिए यह जो मैच है T20 वर्ल्ड कप का भारत पाकिस्तान के बीच 24 तारीख को उसे रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, राजनीतिक आपके विषय अलग हो सकते हैं, मैं हर चीज का मैं समर्थन इस बात में मैं नहीं करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, खेल कूद है, संगीत है, मूवीज हैं, ये सरहदी सीमाओं से बाहर होती हैं। आप हर चीज पर आप सोचें कि भैया बैन लगा के ही एकमात्र तरीका हो, मैं खैर बहरहाल उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूं। मुझे लगता है कूटनीति या राजनीतिक नीतियां हम लोग की और ऐसी सशक्त, ऐसी मजबूत होनी चाहिए जिसके द्वारा हम लोग कड़ा संदेश ऐसे देशों को दे सकें जो कहीं ना कहीं आतंक को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।